हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बुज़ुर्ग मम्मी की दूसरी शादी। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हिम्मत तो देखो इस लड़की की, कैसे परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मम्मी की सगी बन रही है, जैसे हमने इसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। इसके पिता के जाने के बाद हमारे परिवार ने ही तो इसे अपने घर में रहने की जगह दी थी, वरना ये माँ और बेटी जाने कहाँ घूम रही होती। आज एक बेटी अपनी मम्मी की जिम्मेदारी निभा रही थी, क्योंकि मम्मी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा चुकी थी। जब मैं पैदा हुई थी तभी उसके पापा काम के सिलसिले में बहुत दूर शहर से बाहर गए थे और आज 18 साल हो गए उनका इंतज़ार करते करते, पर वे वापस ही नहीं आए। समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हुआ। किसी ने उन्हें किडनैप किया, या वे खुद ही नहीं आए, या उनका एक्सीडेंट हो गया, या उन्होंने वहां दूसरा घर बसा लिया। मन में अनगिनत सवाल थे। इन सवालों का जवाब तो सिर्फ वही दे सकते थे। उन्हें बहुत ढूंढा भी गया, पर लाखों कोशिशें बेकार गई और सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर आ गई। माँ ने घर और बाहर दोनों का काम संभाला। काम संभालते संभालते और पति न होने के दर्द ने उन्हें अंदर तक से खोखला कर दिया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वे सुहागिन है या विधवा। फिर भी वे अपनी मांग सुहाग सजाए हुए थी, कि इस आशा में कि कभी तो वे वापस आएंगे या उनकी कोई खबर आएगी। वे जिस परिवार में रहती थी उस परिवार में भी अपना परिवार होते हुए उनके साथ बड़ा खराब व्यवहार हुआ करता था। कहते हैं ना, पति से ही पत्नी व उसके बच्चों की इज्जत होती है। एक तो वे खुद अकेली थी, फिर भी अपनी बेटी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। लेकिन अपनी बेटी को योग्य बनाने में उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अपने पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत बीमार हो गई थी और अब उनकी बीमारी में किसी अपने की ही ज़रूरत थी, जो उन्हें ये प्यार, स्नेह और सेवा दे सके, जिसकी उन्हें आज सख्त ज़रूरत थी। सबसे पहले उनकी बेटी ने अपनी मम्मी की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए परिवार से दूर रहने का विचार किया, क्योंकि पहले माँ फिर बेटी को नौकरानी बनाने की तैयारी हो रही थी और अब वह थक चुकी थी अन्याय सहते सहते। जब तक सहा जाता है तब तक ही अन्याय किया जाता है। और वह बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। वह आज के ज़माने की थी। वह अपनी मम्मी की तरह किसी भी हाल में संघर्ष नहीं करना चाहती थी और उसे अपनी माँ की बहुत चिंता थी। अंत में परिवार से बहुत दूर एक किराए के घर में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। माँ बेटी वहाँ पर बहुत खुश थी। जिंदगी के संघर्ष जितने आसान लग रहे थे उतने आसान नहीं थे। हालांकि बेटी ने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। माँ की दवाई फल सबका ध्यान बखूबी वह रखती थी। आखिर उसकी ज़िंदगी में अपनी मम्मी के अलावा और कौन था। माँ बेटी जिस घर में रहा करती थी वहीं उनका भी अपना कोई नहीं था। वे हाँ 40 वर्ष के युवक थे और उनका कोई कारोबार था। 4 साल साथ में रहने के बाद उन लोगों में आपस में किराएदार मकान मालिक का संबंध न रहकर अपने वन का संबंध बन गया। कभी कभी बिटिया सोचती थी, अगर मेरे पापा होते तो मुझे ऐसे ही प्यार करते, ऐसे ही हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार होता। पता नहीं क्यों बेटी को अपने पापा की झलक उनमें दिखने लगी थी और वह उनसे बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि बदले में वह भी एक बेटी की तरह ही उसे प्यार करते थे। यहाँ तक कि उसे प्रिया बेटा कहकर पुकारते। प्रिया बेटा करते करते थकते नहीं थे। वो बहुत ही अच्छे सज्जन इंसान थे। वहीं एक रोज़ मिस्टर अग्रवाल ने देखा, आज कैसे आवाज़ नहीं आ रही है, वरना तो सुबह में बहुत शोर होता है। देखा तो प्रिया की मम्मी शालिनी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। बिना देर किए उन्होंने एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कराना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। उनकी और बेटी की मेहनत रंग लाई। शालिनी जी बिल्कुल सही होने लगी थी। उन तीनों की नज़दीकियाँ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। ऐसा प्यार प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। बस पहले तो ताने ही ताने सुनने को मिलते थे। कोई अपनेपन का लाड़ ही नहीं करता था। सिर्फ ज़रूरत थी और ज़रूरत के ही रिश्ते। खून के रिश्ते बेशक थे, पर वे सच्चे नहीं थे। आज खून का रिश्ता नहीं था और वह सच्चा था। एक दिन प्रिया ने दोनों के मन में प्रेम की बातें डाली। कहा, आप दोनों ही अकेले हो, शादी कर लो, मुझे भी परिवार मिल जाएगा और आप लोग दोनों को भी साथ मिल जाएगा। इतना आसान नहीं था शादी करना। फिर भी वे दोनों ही अकेले थे, अतः शादी हो गई। हंसी उड़ाने वाले हंसी भी उड़ा रहे थे और कहने वाले ये भी कह रहे थे, ठीक ही हुआ,
कम से कम एक दूसरे का साथ तो मिला। अकेलापन बहुत बुरा होता है। 7 साल बाद आखिर एक बेटी ने दिखा दिया कि माँ की परवरिश अच्छी हो तो बेटियां अपनी मम्मी के लिए कुछ भी कर सकती है। सबसे पहले बेटियों के लिए अपनी माँ की खुशी महत्वपूर्ण होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज प्रिया भी अपने घर में चली गई थी और बहुत ही अच्छी शादी की थी मिस्टर अग्रवाल और उसकी मम्मी ने। आज मिस्टर अग्रवाल और प्रिया की मम्मी खुश होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी लोग अपने अपने परिवार में खुश थे और आज प्रिया के पहले पापा का कुछ पता नहीं था। सच में जिंदगी में आगे बढ़ना ही अक्लमंदी होती है, वरना जिंदगी ना हंसने देती है और ना जीने देती है। बुरे लोगों का साथ छोड़ देने में ही इंसान की भलाई होती है और समय के साथ समझदारी दिखाने में ही इंसान की बड़ाई होती है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ में।